नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। पवन ऊर्जा उद्योग में बढ़ रहा है रोजगार। पानी बचाने वाला मड हाउस। जाली में फंसा वेल बच गया। वर्षा जल संचयन का अनूठा उदाहरण। योगी करते हैं दूध तेल से परहेज। स्कैंडिनेविया में है दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पवन ऊर्जा उद्योग अगले 5 वर्षों में लाखों नए रोजगार पैदा कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म स्कैंडिनेविया में है। यह फार्म 6 लाख घरों को बिजली दे सकता है। इस सुविधा में 407 मेगावाट बिजली निर्माण करने की क्षमता है, जो लगभग 4,25,000 डेनिश घरों को बिजली की वार्षिक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। इस परियोजना की पहली नींव अक्टूबर 2017 में रखी गई थी और इसने 2018 के अंत में उपभोक्ताओं को बिजली देना शुरू कर दिया। यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी अपतटीय सुविधा वॉल्नी एक्सटेंशन ऑफशोर विंड फार्म भी है। आयरिश सागर में स्थित वॉल्नी एक्सटेंशन की क्षमता 659 मेगावाट है और ये यूनाइटेड किंगडम में लगभग 6 लाख घरों को बिजली देने में सक्षम है। ये इको फ्रेंडली मड हाउस 40,000 लीटर पानी का संचयन करता है। सुनते हैं ये पूरी खबर। मिट्टी और मलबे के उपयोग से बनाया गया बेंगलुरु का ये घर कम लागत वाला है और पर्यावरण के अनुकूल है। सौर पैनलों और वर्षा जल संचयन से लेकर जैविक उद्यान और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग तक बेंगलुरु के रहने वाली रेवा और रंजन मलिक का ये 770 वर्ग फुट में फैला घर एक अद्वितीय मिट्टी का घर है, जिसकी नींव मिट्टी कंक्रीट की बनी है। इसमें एक रसोई, बैठक कक्ष और एक मेजनाइन फ्लोर है, जिसका उपयोग अध्ययन कक्ष और शयन कक्ष के रूप में किया जाता है। इस घर के अन्य हिस्सों जैसे छत, फर्श और सीढ़ी को पारंपरिक सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है, जो प्रकृति में मजबूत और टिकाऊ है। फर्श के लिए टेराकोटा टाइलों का उपयोग किया गया है, जो अपनी संरचना के कारण गर्मियों में भी फर्श को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखते हैं। सीढ़ी, डेक और रेलिंग के लिए देवदार की लकड़ी और बांस का उपयोग किया गया है। प्राकृतिक प्रकाश और हवा को समायोजित करने के लिए पूरे घर में खुली जगह और बड़ी खिड़कियां हैं। यह एक अनुकरणीय उपलब्धि है कि इन्होंने अपने घर में कोई प्रकाश बल्ब या पंखा नहीं लगाया। हवाई में एक परिवार ने मुसीबत में फंसे एक व्हेल शार्क को मुक्त कराया। सुनते हैं ये पूरी खबर। हवाई के एक द्वीप पर डाइविंग करते हुए एक परिवार ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक युवा व्हेल शार्क फेंकी गई मछली पकड़ने की जाली में ये व्हेल शार्क अटकी हुई थी। कपुआ कवेलो और उनके पति जॉबी रोहरन दोनों जीव विज्ञानी हैं, जिन्होंने महसूस किया कि व्हेल मुसीबत में थी। इसलिए उन्होंने इस व्हेल शार्क की मदद करने का फैसला किया। मछली पकड़ने की एक मोटी और भारी जाली से इस 20 फुट की व्हेल शार्क को मुक्त करने में वे दोनों कामयाब रहे। ये जाली उस व्हेल के सिर के चारों ओर बंधी थी और हफ्तों से उसके मांस को काट रही थी। 90,000 लीटर वर्षा जल सहेजेगा ये हवाई अड्डा। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्षा जल संचयन के मामले में मिसाल कायम करने की तैयारी में है। यहाँ 90 लाख लीटर से अधिक वर्षा जल का संचयन किया जाएगा। इसके लिए 2 विशालकाय भूमिगत जलाशय तैयार किए जा रहे हैं। इस मानसून से यहाँ पर जल संचयन की शुरुआत होगी। पहले भी पर्यावरण के मुफीद तरीकों को अपनाने में अग्रणी रहा यह हवाई अड्डा अब वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस हवाई अड्डे पर 2 भूमिगत जलाशय तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ कुल मिलकर 90 लाख लीटर से अधिक पानी का संचयन होगा। वर्षा जल संचयन से हवाई अड्डा अपनी पानी की तमाम जरूरतों को पूरी करेगा। वहीं गंदे पानी के शुद्धिकरण के मामले में भी हवाई अड्डे ने अलग अलग कदम उठाए हैं। हवाई अड्डे में उत्पन्न होने वाले गंदे पानी को शुद्ध कर फिर से इस्तेमाल के लिए 16 MLD क्षमता वाला STP तैयार है।
पद्मश्री पुरस्कार के विजेता 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद के सेहत का राज है दूध और तेल से परहेज। सुनते हैं उनके बारे में कुछ और। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में कई दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हीं शख्सियतों में शुमार हैं 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वामी शिवानंद जी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया है। स्वामी शिवानंद जी काशी से ताल्लुक रखते हैं। स्वामी शिवानंद का मानना है कि योग और प्राणायाम को अपनाकर लंबी और निरोगी उम्र पाई जा सकती है। स्वामी शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को सिलेट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था, जो मौजूद वक्त में बांग्लादेश में है। स्वामी जी अपनी नियमित दिनचर्या को लेकर बेहद पाबंद हैं। वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे जगते हैं। स्नान और नित्य क्रिया करने के बाद वह भगवान भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके पास बीमारियां नहीं भटकती हैं। उनको न तो ब्लड प्रेशर है और न ही मधुमेह। वे न तो दूध पीते हैं, न ही तेल से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। इसी के साथ आज के इस न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।